अम्मा, जब हमें ट्यूमर था तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपना गम पीते रहे, आंसू छुपाते रहे, लेकिन सबके सामने मुस्कुराते रहे। लेकिन आज हमारी बीवी को, हमारी पत्नी को शांत हो जा सीएम बेटे, शांत हो जा। देख तू बड़ा बहादुर है बेटे। हाँ भैया, आप तो इतने बहादुर हैं कि आपको गोरखा होना चाहिए था। और जी साहब जी, कहीं दूर जब दिन डल जाए साहब जी। हमें शर्म आती है कि हम उपाध्याय हैं। भैया हमें तो शर्म नहीं आती, हमें तो बड़ा गर्व है कि हम उपाध्याय हैं। इसलिए हमको शर्म आती है कि हमारे साथ साथ तुम भी उपाध्याय हो। अरे हमारी लवली वाइफ अपनी अनहैप्पी लाइफ के आखिरी पन्ने पढ़ रही है और तुम हो के आखिरी पन्ने पढ़ रही है? हम समझे नहीं भैया। क्या नहीं समझे? आखिरी पन्ने कैसे पढ़ सकते हैं? अभी तो उन्होंने नावल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी पन्ना नहीं पढ़ा है, तो वो आखिरी पन्ने पर कैसे पहुंचेंगी? काश पिताजी ने तेरे पैदा होने से पहले अपना ऑपरेशन करवा लिया होता। अरे हमें बोल देते, हम ही कर देते। अरे भैया आप कैसे करते? जब हम पैदा हुए थे आप तो मैट्रिक में पढ़ रहे थे ना। सीएम देख तू चिंता मत कर, तेरी बीवी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इस घर का सब काम हम संभालूंगी, तू अपनी बीवी का ख्याल रख। जा जा जा, सोच समझ के बोला कर। अरे अम्मा हम क्या गलत बोल दिए? मैंने कहा फूलों से हंसा तो वो खिलखिला। पारू बिटिया कैसी है? माँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ही हूँ। अब उम्र हो चली है, कहाँ ज्यादा दिन जीने वाली हूँ। अरे माँ जी ऐसा मत कहिए, भगवान करे मेरी उम्र आपको लग जाए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक दिन तो सबको ही जाना है ना बिटिया। ऐसे। अच्छा माँ जी दोपहर के खाने में आप क्या खाएंगे? बिटिया हम तो बैंगन का भरता खाएंगे और आलू चाट खाऊंगी और भिंडी फ्राई खाऊंगी और गाजर का हलवा बहुत दिन से नहीं खाया। अच्छा ये सब आप एक साथ खाएंगी अलग अलग? और बिटिया तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, हम बना दूंगी। आप? हाँ। नहीं क्यों, हम बना नहीं सकती हूँ? नहीं मैंने तू बैठ, तू आराम कर, हम सब संभाल लूंगी। हाँ बैठ। तो मुझे मार के छुड़ा। नहीं, भाभी मरने के बाद मत करिए। क्या है? आपका क्रॉसवर्ड है, आपके लिए हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको कोनो तकलीफ नहीं होगी भाभी। क्या हो रहा है पारो माय डियर? लेकिन जो भी हो रहा है, जब तक हो रहा है एंजॉय। भाभी पन्ना पलटू। पलट। कितनी गर्मी है, मैं पंखा ऑन करके आती हूँ। नहीं भाभी आप मत उठिए, मैं पंखा चला कर आता हूँ। अरे माँ जी मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतने कपड़े पड़े हैं यहाँ पर तय करने के लिए, मैं अभी उठकर तय कर देती हूँ। नहीं तू बैठ बेटी, तू बैठ, हम हूँ ना। अरे माँ जी मैं तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूँ, ये कपड़े तय करने के लिए नहीं है, ये तो धोने वाले हैं, मैं भी जाकर धो देती हूँ। नहीं बेटी, हम हूँ ना, हम हूँ ना, हम हूँ ना। अच्छा है, अब मैं बाजार से जाकर सब्जी ला सकती हूँ। पारो माय डियर, अरे कौन कौन सा सब्जी लेकर आना है? शिव जी आप बाजार से सब्जी लाएंगे? Oh, why not? When your Shivji is here, then why do you fear? How sweet! चलो, अब मैं कबाड़ी को पुराना सामान बेचने का काम कर सकती हूँ। गुजर जाते हैं जो। अब्बू, ये सब क्या? तुम कहाँ चले? भाभी किचन में जो पुराना सामान पड़ा था वो हमने इस बोरी में डाल दिया है। आप मत उठिए भाभी, अब इस पुराने सामान को हम कबाड़ी के पास ले जाकर बेचने वाले हैं। आप मत उठिए भाभी, आपको तो पता है कि हम बार्गेनिंग कितना अच्छा करते हैं। आप मत उठिए भाभी, और जो कबाड़ी से पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट हम आपको ला कर देंगे। हाँ आप
मत उठिए भाभी, गुजर जाते हैं जो। अरे फोन बज रहा है, कोई तो उठा लो। अरे लेकिन घर के सारे लोग तो मेरे ही काम में जुटे हुए हैं। चलो फोन मैं ही उठा लेती हूँ। ये हो क्या रहा है पारो? हेलो हेलो मैडम, मैं डॉक्टर मोरपारिया के क्लिनिक से बात कर रही हूँ। अच्छा, जहाँ मेरे हस्बैंड शिवजी और मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया था। हाँ बोलिए। देखिए मैडम, हमने आपके पति को फोन पर बताया था कि हमारे यहाँ आपके पति और आपकी रिपोर्ट मिक्सअप हो गई थी। मेरे और मेरे पति की रिपोर्ट मिक्सअप? यू मीन टू से कि जो बीमारी मेरे पति को थी वो मुझे? देखिए मैडम, आप लोग गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली वो रिपोर्ट आपकी नहीं, किसी और लेडी पेशेंट की थी जो उसी दिन हमारे क्लिनिक में टेस्ट करवाने के लिए आई थी। मैडम प्लीज, क्या आप वो रिपोर्ट हमें वापस भिजवा सकती हैं ताकि हम उस लेडी पेशेंट को ये बता दें कि उसके पास जिंदगी के बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। किसी और लेडी की रिपोर्ट? अच्छा, अब समझी। मैडम वो क्या है ना कि वो जो रिपोर्ट हमारे पास है वो एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास है, जो बाहर गए हैं बॉम्बे से बाहर 2 हफ्ते के लिए। तो जब वो आएंगे वो रिपोर्ट मैं आपको तब भिजवा सकती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब पारो समझी कि पारो की इतनी खातिरदारी क्यों हो रही थी। अम्मा जरा कपड़ों में साबुन अच्छी तरह से लगाना, ठीक तरह से साफ होने चाहिए कपड़े। शादीशुदा जिंदगी की सारी कसर मैं इन 2 हफ्तों में उतारूंगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।